नमस्कार दोस्तों, मैं विनीश पारासर। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H1B वीज़ा पर इतने गंदे तरीके से फंस गए हैं कि अब इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को साथियों एक ऐसी दिशा में लेके जा रहे हैं कि इन्हें ही नहीं पता ये किस दिशा में लेके जा रहे हैं। अभी हुआ क्या साथियों, अमेरिका के ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अपनी देश की जनता से ये वादा करके आए थे कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा तो ये H1B वीज़ा को समाप्त कर दूंगा। और जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं उसके 3 से 4 महीने बाद ये H1B वीज़ा की साथियों फीस बढ़ाकर $1 लाख कर देते हैं, जो इंडियन करेंसी में लगभग आज के समय 85 लाख रुपए बनते हैं। साथियों, H1B वीज़ा को सबसे ज़्यादा दुनिया में यूज़ इंडियन ही करते हैं, लगभग 71%। इससे अमेरिका करता क्या है साथियों, H1B वीज़ा के थ्रू अमेरिका पूरी दुनिया से स्किल्ड वर्कफोर्स अपने देश में लाता है, ताकि अमेरिका में जो बड़ी बड़ी MNC हैं, जो बड़ी इनकी AI कंपनियां हैं, हाईटेक कंपनियां हैं, इनमें स्किल्ड वर्कफोर्स की आज के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अमेरिका में स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी हो रही है। तो इसीलिए H1B वीज़ा से लंबे समय से अमेरिका दुनिया भर के टैलेंट को अपने देश में बुलाता रहा है। लेकिन अमेरिका में साथियों इस वीज़ा का विरोध हो रहा था लंबे समय से। अमेरिकन्स ये कह रहे थे कि दूसरे देशों से लोग आकर हमारी नौकरियों को खा जाते हैं। ऐसे में साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी देश की जनता से वादा किया, यदि मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं इस वीज़ा को ही समाप्त कर दूंगा। लेकिन अभी साथियों हुआ क्या, अभी रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये एक इंटरव्यू दे रहे थे और जब एंकर ने इनसे सवाल किया कि आपका H1B वीज़ा पर क्या आपका आप क्या कहेंगे और साथ ही स्किल्ड वर्कफोर्स पे आपका क्या कहना है, तो साथियों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि यदि अमेरिका को आने वाले समय में ग्रो करना है और दुनिया के साथ compete करना है, क्योंकि चाइना आज के समय अमेरिका को टक्कर दे रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप का साथियों सिंपली ये कहना था कि यदि अमेरिका को ग्रो करना है तो अमेरिका को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी और वो स्किल्ड वर्कफोर्स आज के समय अमेरिका में नहीं है। साथियों जैसे ही इन्होंने ये कहा, आज के समय अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिका में जो इनका वोटर बैंक है, मागा वोटर बैंक, इसमें इनका इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, इतना ज्यादा इनका विरोध हुआ कि इनके विरोधी साथियों यहाँ ये कहने लगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज के समय शैतान से मिल गए। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल क्या रहा है, इससे साथियों डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा डर गए, इन्होंने फाइनली अपनी ही सांसद जिसका नाम है मार्जोरी टेलर ग्रीन, इनको अब आगे खड़ा किया है और इन्हें आगे खड़ा करके इनसे ये बुलवाया है कि ये बहुत जल्दी H1B वीज़ा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए जो अमेरिका की संसद है यहाँ पर एक विधेयक पेश किया जाएगा, यानी कि अमेरिका कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया जाएगा ताकि H1B वीज़ा को समाप्त किया जा सके। अब साथियों इसी से आज के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो स्थिति है ये पता चलती है कि ये अपनी बात पे कभी भी टाको कर जाते हैं। इनकी जो बात है, इनकी बातों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये जो बोलते हैं अपने शब्दों पे नहीं रहते। इसलिए साथियों जो अमेरिकी सांसद हैं मार्जोरी टेलर, इन्होंने जो ट्वीट किया है, ये अपने ट्वीट में लिखती हैं, मैं H1B कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके अमेरिकी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर विस्थापन को समाप्त करने के लिए विधेयक पेश कर रही हूँ। यानी कि इनको ये लगता है कि अमेरिकी लोग जो बाहर से लोग काम करने के लिए अमेरिका में आते हैं, इनकी वजह से विस्थापित होते हैं, इनकी नौकरियां बाहर के लोग खा जाते हैं। आगे साथियों ये कहती हैं कि बड़ी टेक कंपनियां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के दिग्गज कंपनियां, अस्पताल और उद्योग जगत ने H1B प्रणाली का दुरुपयोग करके हमारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। अमेरिकी दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं और मुझे अमेरिकी लोगों पर पूरा भरोसा है। मैं सिर्फ अमेरिकियों की सेवा करती हूं और हमेशा अमेरिकियों की ही प्राथमिकता दूंगी। मेरा विधेयक भ्रष्ट H1B कार्यक्रम को समाप्त करता है और तकनीकी स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, विनिर्माण और इन देशों को चलाने वाले हर उद्योग में अमेरिकियों को फिर से प्राथमिकता देता है। आगे साथियों ये लिखती हैं, अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी अमेरिका के सपनों को साकार करे तो हमें उन्हें बदलना बंद करना होगा और उनमें निवेश करना शुरू करना होगा। साथियों ये अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की ही एक सांसद हैं जिनका नाम है मार्जोरी टेलर ग्रीन, ये ट्वीट करती हैं। और ये अब साथियों अब हो क्या रहा है, पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जनता से वादा करके है कि मैं जैसे ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं इस वीज़ा को H1B वीज़ा को समाप्त कर दूंगा। फिर जब ये सरकार में गए, इनको समझा दिया गया होगा
कि हम H1B वीज़ा को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका को ग्रो करने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। और जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बात बोली और इन्हें लगा कि इनका अपने ही वोटर बेस में इनका विरोध हो रहा है, तो इन्होंने फिर पलटी मार ली और अपने सांसद को आगे करके अब ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम तो ये H1B वीज़ा को समाप्त करने के लिए अपनी पार्लियामेंट में विधेयक लाने वाले हैं। ये साथियों आज के समय डोनाल्ड ट्रंप है। इसलिए साथियों आज के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो एक छवि बन गई है कि ये जो बोलते हैं और फिर अपनी बात से पलट जाते हैं, तो आज के समय कोई भी दुनिया का लीडर इनकी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर जो नेगोशिएशन चल रही है, जो अब काफ़ी ज़्यादा खिंच गई हैं, काफ़ी लंबी हो रही हैं, उसका कारण सिर्फ इतना यही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं वो फिर अपनी बातों से पलट जाते हैं। इसलिए आज के समय भारत सरकार भी डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के केस में भी हमने देखा है, पहले इन्होंने 6 फाइटर जेट बोला, फिर 7 फाइटर जेट बोला, अब इन्होंने लास्ट में ये बोला है कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें नए फाइटर जेट 8 नए फाइटर जेट गिराए गए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप की आज की साथियों जो मानसिकता है, इस पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगते ही हैं। और साथ ही अब दुनिया को ये भी संदेश जाता है कि आज के समय अमेरिका जो जितना पहले रिलायबल था, अब इतना रिलायबल नहीं रह गया है। अब साथियों ये देखना होगा कि आज के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जनता को ये समझाने में कामयाब होते हैं कि H1B वीज़ा इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है, या फिर ये फाइनली अपने देश के जो इनका वोटर बैंक है, उस वोटर बेस के प्रेशर में आके ये H1B वीज़ा को अपने देश से समाप्त ही कर देंगे। ये वक्त बताएगा। साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।